शो की शुरुआत करेंगे और फ्राइडे मतलब हफ्ते का आखिरी दिन, एक हफ्ता जो बहुत अच्छा जा रहा था वेंसडे तक, लेकिन आखिरी के 2 दिनों ने पूरे किए कराए पर पानी फेरा। हालांकि एज अ वीक अभी भी ये वीक अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ नहीं बंद हो रहा है। इनफैक्ट मिड कैप में तो इस हफ्ते भी तेज़ी रही है, लेकिन निफ्टी आज की इस गिरावट के बाद करीब करीब 3/4% वीकली लेवल पर गिरता हुआ दिखाई देगा। आखिरकार क्या हुआ आज निफ्टी ने उस 25,000 के अहम लेवल को तोड़ा। सुबह जब मैं और वीरू शो कर रहे थे तभी उस लेवल को तोड़ा गया था और उसके बाद पूरे दिन एक बार भी निफ्टी ने उस लेवल को रिक्लेम करने का अटेम्प्ट नहीं किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और आज फिर कल के बाद लोअर हाई और लोअर लो लगा, और इस बार तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो लोअर हाई और लोअर लो लगा। क्लियरली एक्सिस बैंक के नंबर्स बाकी सब पर भारी पड़े। अब आप कह सकते हैं कि ओवर रिएक्शन है या नहीं है, शायद आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अलग हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो मार्केट ने एक्सिस बैंक पर रिएक्ट किया। जब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी आ जाएंगे तब उस पर रिएक्ट करेगा मार्केट, लेकिन फिलहाल तो मार्केट ने रिएक्शन दी एक्सिस के नंबर पर। बाय द वे आईसीआईसीआई में अब रैली आ रही है थोड़ी सी। ऑब्वियसली एफआई की सेलिंग ये एक और बड़ा फैक्टर रहा मार्केट के ऊपर। लगातार एफआई की सेलिंग रही है। अब पूरा ध्यान है रिलायंस पर, एचडीएफसी बैंक पर, आईसीआईसीआई बैंक पर, जो 3 बड़े नंबर्स आने हैं। और बैंक निफ्टी बहुत क्रूशल लेवल्स के नीचे, ना सिर्फ 20 डे में बल्कि जो एक 56,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके भी नीचे। लेट्स सी आखिरी के 1.5 घंटे में क्या होगा। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है वो देखने वाली बात होगी। और मार्केट फिलहाल तो बहुत ही नर्वस, जैसा कि आप बता रहे थे, 25,000 के स्तर के नीचे कर रहा है कारोबार। डेलो के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज काफ़ी प्रेशर, और प्राइवेट बैंक्स क्लियरली आज एक्सीडेंट ऑफ द डे ये पूरा इंडेक्स जिस तरीके से ड्रैग किया है इस मार्केट को। लेकिन क्या सिर्फ एक्सिस बैंक के नतीजे से मार्केट पर इतना बड़ा असर पड़ा है, या फिर स्ट्रीट ये भांप रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का भी मामला थोड़ा डाइसी होगा? क्या लग रहा है आपको, यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? और अगर दूसरा तर्ज भी रखूँ मैं, कहीं रिलायंस के नंबर अच्छे आए तो फिर क्या मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट आपको एक चीज़ तो कह रहा है कि मार्केट अभी फर्मली ये मानने को तैयार नहीं है कि एक्सिस का जो मलेस है वो पूरे के पूरे सेक्टर्स पर हावी पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये एक्सिस बैंक को बाद में लाने चाहिए नंबर्स। वैसी बैक वेंचर है, पूरे मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर देता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है। मैं वीरू हमने लगातार बात की है इस बारे में। ये आ जाने देता आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर, उसके बाद ले आते, कम से कम थोड़ा सा ब्लो तो सॉफ्टन हो जाता है। लेकिन खैर जो भी है, अब देखिए आज की गिरावट का मेन कारण एक्सिस बैंक है, क्योंकि अब अगर एक्सिस, चलिए ठीक है, हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक काफ़ी हद तक उसको सुधार दें, लेकिन जो एक्सिस बैंक के नंबर से उनमें एक चीज़ तो दिख रही है कि इकोनॉमी में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं है। वरना एक्सिस भी छोटा बैंक तो नहीं है तो एक्सिस भी बहुत बड़ा बैंक। तो उसको अगर इतने ख़राब नंबर लेकर आ रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट को कहीं ना कहीं रिस्क लग रहा है। और इतने ख़राब नंबर्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुबह कितनी बात हुई, वैल्यूएशन कंफर्ट है, बहुत लोगों ने कहा वैल्यूएशन कंफर्ट है, पोजीशन में है, सब कुछ है, उसके बावजूद स्टॉक गिरा है। तो ये एक क्लियरली एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इन पॉइंट्स को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इनका। लेकिन ये एक्सिस बैंक जिससे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक क्लियरली अब मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। देखिए निफ्टी को 24,900 बचाना होगा। अगर आपने 24,900 नहीं बचाया श्रेया तो 24,750 तक, उसके बाद कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है मार्केट पर। और आज अभी के लिए 24,900 बचा रहे हैं, और ऊपरी लेवल पर 25,050 से लेकर 25,100 ये एक रेजिस्टेंस होगा। लेकिन मेरी नज़र रहेगी बैंक निफ्टी पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब 56,000 बड़ा सपोर्ट है, और अगर 56,000 के नीचे आप फिसले तो जोखिम बढ़ेगा। मैं अभी लेवल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि आज बैंक निफ्टी में ओवर रिएक्शन है। बैंक निफ्टी में आज ओवर रिएक्शन है, जो भी है, जिस भी वजह से है। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे आए तो इक्वली फास्ट रिकवरी पॉसिबल हो सकता है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आ जाए अगर दोनों नंबर्स अच्छे आ गए तो। बाकी तो खैर मंडे बताएगा, मंडे तक वेट करेंगे। इसलिए हम आज सुबह बात भी कर रहे थे कि अर्निंग सीजन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट 24 घंटे जिस पर हम स्टे डाउन कर रहे हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव रहे आज? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए कुछ स्टॉक्स अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ सेक्टोरियल बिहेवियर अलार्मिंग है। फॉर इंस्टेंस मैं शुरुआत करूंगा, एक बार आप डिफेंस स्पेस लेके आइए अनुज। यहाँ पे 50 डेमा टूटे थे, उसके बाद अब ऑलमोस्ट
100 डे में भी क्रैक हो रहे हैं। लुक एट भारत डायनामिक्स नाउ, ये अब जा रहा है अपने 100 डे की तरफ। मोस्ट स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक वन वे तेजी थी इस स्टॉक में, वहाँ उस दिन इसका 9 या 10 मई के आसपास, 13 मई के आसपास इसका इसने इसी लेवल को पार किया था, वो भी टूटता हुआ। उस हफ्ते के लोज टूटते हुए शॉर्टिंग काफ़ी गंभीर है। तो अगर आपके पास ये ट्रेड्स हैं या स्टॉक्स लॉन्ग साइड पे हैं तो अभी ये विचार करने लोग लायक ये स्टॉक्स हो गए हैं अब, क्योंकि क्रिटिकल एवरेजेस टूट रहे हैं विद इमेंस विद शॉर्टिंग, ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे हैं शॉर्ट साइड पे। इसमें HAL में भी, भारत डायनेमिक्स में भी और इनफैक्ट BEL, सबसे मजबूत स्ट्रक्चर BEL। इसमें अनुज आज पहली बार मैं बताता हूं आपको, 8 अप्रैल के बाद पहली बार एक नेगेटिव क्रॉसओवर 10-20 का डेवलप हुआ है और अच्छी खासी शॉर्टिंग। तो अलार्मिंग साइंस है यहाँ पे इस वक्त डिफेंस स्पेस में। उसके बाद आता हूँ कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स पे। इंडियन होटल्स, ये स्पेस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडियन होटल्स करीब 1.25% के गेन के साथ आज का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली इसका लास्ट जो एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। आई मीन डेरिवेटिव्स में ये, कैश में मेरे ख्याल से ITC होटल्स भी करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो जो बास्केट एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखा रही है, जिसके पीछे अर्निंग्स भी हैं, ये है होटल स्टॉक्स। उसके बाद मैं रखूंगा वायर एंड केबल सेगमेंट, दैट्स KEI इंडस्ट्रीज। आपकी स्क्रीन पे आएगा 3970 पे, ये इस वक्त 7 फरवरी 2025 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड करता हुआ। क्लीन चार्ट, क्लियर रेंज ब्रेकआउट, और जिस प्रकार का इंडेक्स का हाल है उन सर्कमस्टेंसेस में, उन हालात में लगभग 1.25% का गेन ठीक ठाक लग रहा है। तो ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे अनुज जहां पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और एक स्टॉक और, वो केमिकल बास्केट में जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा, दैट्स SRF। लोअर लेवल से रिकवरी है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। केमिकल में लोअर ट्रैजेक्टरी से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई। खैर अनुज, अब यहाँ पे बात क्या करें, मतलब IT ने काफ़ी डैमेज किया था, आज एक्सिस बैंक ने डैमेज किया। मतलब ये बाजार की पोजीशनिंग अब अगर यहीं पे क्लोज हो जाए, हम मान लीजिए 24,950 पे, ये क्लोज कैसा होगा गिवन द फैक्ट जिस प्रकार के नंबर्स एक्सिस बैंक ने दिए या फिर जिस प्रकार के नंबर्स IT के हैं अब तक, या यहाँ से कितना डाउन साइड और लग रहा है आपको अगर खराब थोड़े से नंबर और हुए वीकेंड पे? तो देखिए, आज सुबह मैं एक बात कह रहा था कि विनर टेक्स ऑल है, या तो ये मार्केट 25,750 तक जाएगा या 24,750 तक जाएगा। उस समय मुझे सुबह ये नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी 24,750 की तरफ बढ़ चलेंगे। 24,900, 950 वो लक्ष्मण रेखा है, उसके नीचे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम फिर 24,750 वो वहाँ तक की जगह ओपन हो जाएगी। लेकिन पता क्या ना वीरू, ये मार्केट में ना सेंटीमेंट इतनी तेज़ी से बदलता है ना, ट्रस्ट मी, एक अच्छा नंबर चाहिए इस मार्केट को मंडे को पूरा का पूरा सेंटीमेंट वापस सुधारने में। आज हम सिर्फ एक ख़राब नंबर पर रिएक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन एक अच्छा नंबर आ गया तो मंडे को, तो लेट्स सी। मैं अभी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि इस मार्केट को ब्रेक डाउन वाली मार्केट अभी भी नहीं मानूंगा। लेट्स सी मंडे को, हाँ मंडे को अगर मार्केट नहीं सुधरा और अगर आपने ये लेवल तोड़ दिया 24,900 डिसाइसिवली, तब ये मानना होगा कि नहीं अब मार्केट वीक हो गया। श्रेय, गुड आफ्टरनून, आगे बढ़ते हैं शो में। जी आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपने थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन मैं डिटेल में जानना चाहूँगी, एक्सिस बैंक ने जिस तरीके से रायता फैलाया है आज, क्या समेट सकता है HDFC और ICICI बैंक के रिजल्ट्स? थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, फिर भी अगर अच्छा आए तो। रायता तो फैलाया है, काफ़ी फैलाया और एक्सिस ने, और इंटरेस्टिंग बात ये कि पहली बार नहीं फैलाया, और हर बार वो जैसे मतलब एक करता कोई है, उसके बाद उसको सुधारने का काम कोई और करता है, तो जिम्मेदारी तो फिर ICICI और HDFC बैंक की ही है। मेरे ख्याल से ICICI बैंक इन पर्टिकुलर साइंस दिखा रहा है कि ये स्टॉक अभी गिरने को तैयार नहीं है। तो एटलीस्ट एक तो आपके पास बचाव का वो है, एक तो राहुल द्रविड़ है आपके पास। बाकी HDFC बैंक भी देख लेते हैं, वो पता चल जाएगा। HDFC बैंक के जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, उनको देखकर लगता तो नहीं है कि HDFC बैंक डिसअपॉइंट करेगा। स्टॉक प्राइस थोड़ा सा वीक रहा है आज जरूर। कई बार ना क्या होता है श्रेय, ये कई बार थोड़ा सा मूव्स जो होते हैं ना, ये थोड़े से फेक ब्रेकडाउन भी होते हैं। कई बार सब निकल जाएंगे लॉन्ग पोजीशन से, उसके बाद हो सकता है मार्केट रैली कर, ये भी पॉसिबल है। मंडे को पता चल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, सोमवार का इंतजार